Hello students, welcome to Gnanmanjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about water cycle. I hope you understood very well about this topic. And in the today's lecture we will discuss about first of all we will discuss about distribution of the water. Then we will also discuss about conservation of the water. So let's get start the topic. Okay, so in the last lecture we have discussed about the water cycle, and in the today's lecture we will discuss about water distribution. So first of all, before start our main topic, we will move to our previous lecture. So previous lecture में हमने वाटर साइकिल के बारे में देखा था. लाइक वाटर है ये साइकिल के रूप में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिपिटेशन के रूप में वाटर फॉल होगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू अवर सोइल. देन रिवर के रूप में ये फ्लोट होगा एंड अगेन ये रिवर के रूप में होके ओशन में चला जाएगा. देन ओशन में अगेन इवापोरेशन होगा. सो इसका फॉर्म चेंज होगा. फॉर्म चेंज कैसे होगा? फ्रॉम लिक्विड टू गैस. देन इवापोरेशन के बाद कूलिंग प्रोसेस होगी और कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा एंड अगेन ये क्लाउड्स में से प्रेसिपिटेशन होके वाटर अगेन हमारी सॉइल पे आएगा. सो दिस इज द वाटर साइकिल एंड today's our main topic is the distribution of water bodies. So let's get start the topic. So first of all, nearly 3/4 of the earth's surface is covered by water. सो अगर हम हमारी अर्थ की बात करें, अर्थ सरफेस की बात करें, तो उसमें 3/4 पार्ट वाटर का है. लाइक 75% एरिया वाटर बॉडीज का है एंड 25% एरिया में लैंड पार्ट हमें देखने को मिलता है. लाइक हम जहाँ पर रहते हैं दिस इज लैंड पार्ट एंड 75% एरिया में हमें वाटर देखने को मिलता है. Then the water on the surface of the earth is present in different forms like oceans, ice caps, lakes and rivers. So जो भी वाटर है ये हमें डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स में देखने को मिलता है. लाइक ओशंस पे सबसे ज़्यादा वाटर होगा. आइस केप्स, दो आइस हो गए, दोनों के बीच में जो जगह होगी वहाँ पे वाटर हमें देखने को मिलता है. देन लेक्स, रिवर्स, यहाँ पर हमें वाटर देखने को मिलता है. देन लेट्स लर्न अबाउट ओशंस. सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओशंस. सो जितना भी वाटर हमारी अर्थ सरफेस पे है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पर है? ओशंस पे. So, ocean water is saline as it contains many dissolved salt such as sodium chloride, table salt. So, ओशन का वाटर सोल्टी होता है. हम सब जानते हैं ओशन का वाटर पीने के लिए यूज़ नहीं होता क्योंकि दिस इज सोल्टी. एंड सोल्टी क्यों होता है? क्योंकि उसमें डिजोल्व्ड सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है. सोडियम क्लोराइड जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? नमक. इसमें नमक ज़्यादा होने के कारण दिस इज सोल्टी. Then we cannot use ocean water directly for drinking or domestic purpose. हम ओशन वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस पीने के लिए यूज़ नहीं करते. देन डोमेस्टिक पर्पस लाइक कपड़े धोने के लिए और अदर एक्टिविटी के लिए हम ये वाटर का यूज़ नहीं करेंगे. देन वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, oceans make up 97.3% of all the water on the earth. काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ओशन टोटल वाटर है इसका 97.3 पार्ट ओशंस में हमें देखने को मिलता है. सो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि 97.3% पार्ट ओशन ऑक्यूपाई करता है ऑफ 100% ऑफ वाटर. Then let's learn about other water bodies. So only about 3% of the total water on earth is
फ्रेश वाटर लाइक नॉन सॉल्टी सिर्फ 3% टोटल वाटर है, उसका 3% ये फ्रेश वाटर है जिसका हम ड्रिंकिंग पर्पस और डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस वाटर इज़ नॉन सॉल्टी, इसमें नमक नहीं होता। सो इसको हम डायरेक्टली ड्रिंकिंग के लिए और डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। देन लेट्स लर्न अबाउट द proportion ऑफ द वाटर। सो इन द ice cape we can see 2% of fresh water. Then in the groundwater 0.68%. Then in fresher water lakes 0.009%. Then in the atmosphere we can see 0.0019% fresh water, and in the river we can see 0.0001% water. So this is the proportion of the fresh water in different water bodies. सो जनरली आइस केव्स में 2% वाटर होता है। देन ग्राउंड वाटर में 0.688% फ्रेश वाटर होता है। देन फ्रेश वाटर लेक्स की बात करें तो उसमें 0.009%। देन एटमॉस्फेयर में वाटर होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, एंड वहाँ पर हमें 0.0019% फ्रेश वाटर देखने को मिलेगा। एंड सबसे कम कहाँ पर होता है? इन द रिवर्स पे 0.0001% फ्रेश वाटर होगा। सो अवेलेबल फ्रेश वाटर की बात करें, इफ ऑल द अर्थ्स वाटर कुड बी शोन एज 100 ड्रॉप्स इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। अगर हम टोटल वाटर को 100 ड्रॉप्स में डिवाइड करते हैं, लाइक हमारे पास 100 ड्रॉप्स है तो उसमें से 97 ड्रॉप्स वुड बी सलाइन वाटर, तो उसमें से 97 ड्रॉप्स सलाइन वाटर सॉल्ट वाटर का होगा। देन 2 ड्रॉप्स वुड बी ट्रैप्ड एज आइस, 2 ड्रॉप्स आइस के होंगे जिसमें वाटर ट्रैप होता है। देन ओनली वन ऑफ अ ड्रॉप वुड बी अवेलेबल फॉर ह्यूमंस, एंड एक ही ड्रॉप हमारे लिए अवेलेबल है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस एंड डोमेस्टिक पर्पस। सो हम समझ सकते हैं कि 97 ड्रॉप्स हमारे लिए यूज़फुल नहीं है क्योंकि दिस इज सॉल्टी, एंड 2 ड्रॉप्स है ये आइस में है, एंड आइस हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड हम कहाँ पर रहते हैं? नियर द इक्वेटर। सो इसीलिए ये 2 ड्रॉप्स भी हमें काम नहीं आते, एंड ओनली वन ड्रॉप वुड बी अवेलेबल फॉर ह्यूमंस। सो सिर्फ 1% वाटर हमारे लिए यूजफुल है, अवेलेबल है। तो हम समझ सकते हैं कि इसीलिए वाटर को कंजर्व करना, उसको बचाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। So the amount of fresh water available to us is only 0.007% of the total water on the earth. हमारी अर्थ में जितना भी वाटर है उसका सिर्फ 0.007% ही हमारे लिए अवेलेबल है। So this water is present mostly in rivers, freshwater lakes and as a groundwater, and ये वाटर जनरली रिवर्स में होता है, फ्रेश वाटर लैक्स होता है, और ग्राउंड वाटर सोइल के नीचे जो वाटर होता है उसके फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। सो देयरफॉर even though water covers 3/4 of the earth's surface, it is important that we conserve it. So हम कह सकते हैं कि 75% लाइक 3/4 पार्ट में वाटर बॉडीज है, बट हमें उसको कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ओनली 1% वाटर इज़ फ्रेश अवेलेबल वाटर, एंड दिस इज़ यूजफुल फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पस। सो इसीलिए हमें वाटर को बचाना है। Then let's move to practice question 12.2. So question is, which form of water accounts for the largest proportion of fresh water? यहाँ पर बात की गई है फ्रेश वाटर की, सो इसीलिए
Ice caps account for the largest proportion of fresh water. आइस केप्स में जो वाटर होता है ये 2% में होता है, सो ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट proportion ऑफ फ्रेश वाटर. Then next question, 3/4 of the earth is covered in water. Why do still face water scarcity? 3/4 एरिया में वाटर है, फिर भी वाटर की कमी हम क्यों देखने को मिलती है, वाटर की कमी हमारे एरिया में क्यों होती है? सो while 3/4 of the earth is covered in water, we still face scarcity because 97% of that water is found in the oceans and is saline. Therefore, it is unusable for humans. Of 3% that remains, only about 0.007 is available for our consumption because most of it is trapped in ice caps. सो रीज़न काफ़ी सिंपल है. 97% वाटर सलाइन वाटर है, सोल्ट वाटर है, तो इसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेंगे. ओनली 3% वाटर है जो हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, और उसमें से 0.007 वाटर ही अवेलेबल है, क्योंकि जो बाकी के 2% है ये आइस केप्स में ट्रैप है, आइस केप्स में हमें देखने को मिलता है. सो दिस इज़ ऑल्सो इन अवेलेबल. सो इसीलिए वाटर की स्कैर्सिटी होती है और हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ता है. देन नेक्स्ट पॉइंट, गिव रीजंस ओशन वाटर इज सॉल्टी. ओशन वाटर क्यों सॉल्टी होता है, उसका टेस्ट क्यों सॉल्टी होता है? सो ओशन वाटर इज सॉल्टी एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट such as sodium chloride. So ओशन वाटर सॉल्टी इसीलिए होता है कि उसमें डिजोल्ड सॉल्ट्स की प्रपोर्शन सबसे ज़्यादा होती है. एंड डिजोल्ड सॉल्ट की बात करें तो स्पेशली सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं नमक. सो दैट्स वाई ओशन वाटर इज सॉल्टी. देन our नेक्स्ट पॉइंट इज नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन. सो व्हाट डू दिस इमेज टेल्स अस? ये इमेज से हमें क्या देखने को मिलता है, ये इमेज हमें क्या बताती है? सो ये इमेज से हमें ये पता चलता है कि वाटर की स्कैरसिटी यहाँ पर है. लाइक ड्राई सॉइल हमें देखने को मिलती है. सेकेंड इमेज की बात करें तो दो वुमन है, ये पानी भरने जा रही है. सो दिस इमेज शोज scarcity of the water. So we learnt that the amount of fresh water available on earth is only 0.007%. Therefore water is very precious resource. So हमने लास्ट में देखा कि जो भी फ्रेश वाटर है, जो अवेलेबल वाटर है, ये ओनली 0.007% है. इसीलिए हम वाटर को एक प्रीशियस रिसोर्स मानते हैं. So today we face a severe water crisis, a situation where the amount of water that we need is greater than the amount of that is available. आज हम वाटर की स्कैरसिटी, वाटर की कमी हमें महसूस होती है. इसका रीज़न यही है कि हमारी नीड ज़्यादा है, हमें ज़्यादा वाटर चाहिए और अवेलेबल वाटर काफ़ी कम है. सो डिमांड ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, और इसी के कारण हमें वाटर क्राइसिस देखने को मिलता है. सो मैनी रिवर्स आर ड्राइंग अप ड्यू टू लो रेनफॉल रिजल्टिंग इन अ कंडीशन ऑफ सीवियर वाटर शॉर्टेज कोल्ड ड्रॉट. सो यहाँ पर पिक्चर में भी हम देख सकते हैं वाटर काफ़ी कम है, देखने को भी नहीं मिलता. सो ज़्यादा से ज़्यादा रिवर काफ़ी ड्राई हो चुकी है क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल कम हो रहा है. एंड अगर कम रेनफॉल होगा तो वाटर शॉर्टेज होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, ड्रॉट. बट हमारे इंडिया की बात करें, स्पेशली गुजरात की बात करें, लास्ट 2 ईयर्स से ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है. तो ड्रॉट की सिचुएशन हमारे गुजरात में नहीं है, बट इंडिया के कई ऐसे रीजन है वहाँ पर वाटर शॉर्टेज हमें देखने को मिलता है. एंड सेकेंड पॉइंट, ऐसा नहीं है कि वाटर हमारे गुजरात में ज़्यादा है,
ज़्यादा रेनफॉल पड़ा है तो हम उसका वेस्ट करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की ट्राई करनी है। भले ही रेनफॉल ज़्यादा हो, बट हमें वाटर को बचाना है। Then the groundwater levels have decreased rapidly due to the overuse of water। यहाँ पर एक इमेज है वेल की, और यहाँ पर वाटर काफ़ी कम है, सरफेस तक आ गया है, पूरा वेल एम्प्टी हो चुका है। सो ग्राउंड वाटर के लेवल भी काफ़ी डिक्रीज हो गए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं, हमारा कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। So many major cities in India like Chennai, Mumbai, Delhi are using up their groundwater resources at a very fast rate। इंडिया के मेजर सिटीज़ की बात करें, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, इसमें ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। काफ़ी फास्ट रेट में इसकी इंडस्ट्रीज़, इसके पीपल इसका यूज़ करते हैं। सो इसी के कारण ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ये भी डिक्रीज़ हो गया है। So as a result, in urban areas, many people depend on water tankers to meet their daily water needs। So अर्बन एरिया में हम जनरली देखते हैं कि एक टैंकर आता है सोसाइटी में, और टैंकर में से हमें डेली पानी मिलता है। सो आज की ये सिचुएशन हो गई है कि वाटर काफ़ी कम हो गया, टैंकर्स मंगवाने पड़ते हैं, और इससे हमारा काम चलता है। सो इसीलिए हमें वाटर को बचाना है। सो इफ वी डू नॉट स्टार्ट कंजर्विंग सेविंग वाटर नाउ, वी विल हैव टू फेस सीरियस consequence। सो अगर हमने आज से ही नहीं स्टार्ट किया कि आज से ही हम ऐसा डिसीजन ले कि हमें वाटर को सेव करना है, अगर हमने ये नहीं किया तो फ्यूचर में हमें काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सो आपको क्या करना है, वाटर को स्टोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की ट्राई करनी है। अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमें काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सो देन लेट्स मूव टू वेज टू कंजर्व वाटर। हम कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वेज है, इससे वाटर कंजर्व कर सकते हैं। So first point, turn off water taps completely when not in use। अगर वाटर टैप में से हमें वाटर नहीं निकालना, जब भी उसका यूज़ हमें नहीं करना, तो उसको completely बंद कर देना है। हम देखते हैं कि जो नल होते हैं वो खुले रह जाते हैं, सो उससे क्या होगा, वाटर वेस्ट होगा। सो जब भी हमें उसका यूज़ नहीं करना, completely उसको बंद कर देना है। Then next point, ensure that there are no leaks in the pipes and taps। हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो पाइप्स है, टैप्स है, उसमें से कोई वाटर लीकेज ना हो। अगर वाटर लीकेज होगा तो अगेन वाटर वेस्ट होगा। Then use fewer vessels and reuse cooking water to wash vessels। हमें ज़्यादा कम से कम वेसल्स का यूज़ करना है, लाइक बर्तन कम से कम यूज़ करने। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसको धोने के लिए भी कुकिंग वाटर ज़्यादा चाहेगा। सो यूज़ फ्यूअर वेसल्स एंड रीयूज़ कुकिंग वाटर टू वॉश वेसल्स। जो भी कुकिंग वाटर वेस्ट वाटर होगा उसको वेसल्स को वॉश करने के लिए अगेन हमें यूज़ करना होगा। देन डू नॉट प्ले विथ वाटर इन स्कूल और आउटसाइड। ये सभी आपको लागू होता है स्टूडेंट्स को। स्कूल में या फिर बाहर आप वाटर से मत खेलिए। होली के टाइम भी कम से कम हमें वाटर को वेस्ट करना है। सो डू नॉट प्ले विथ वाटर इन स्कूल और आउटसाइड। देन नेक्स्ट पॉइंट, हार्वेस्ट और कलेक्ट रेन वाटर बाय बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स। जब भी बारिश का टाइम होगा, रेनफॉल होगा, तो ये वाटर को हमें स्टोर करना, हार्वेस्ट करना होगा। उसको हम एक पान में, एक टैंक में कलेक्ट कर सकते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ये वाटर को हमें ड्रिंकिंग पर्पस और अदर डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करना होगा। सो
Harvest or collect rainwater by building rainwater harvesting pits. Then sixth point, spread awareness in your community and encourage people to conserve water. आप सभी को अवेयरनेस फैलानी है अपने कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में, कि क्या बताना है, हमें हमारा वाटर कंजर्व करना है. सो कंजर्व वाटर, ये सी अवेयरनेस हमें हमारी कम्युनिटी, हमारी फैमिली, हमारे दोस्तों में, फ्रेंड्स में फैलानी होगी. Okay, so in this video lecture, we have discussed about water distribution. Like first of all, we have discussed about distribution of water. Then we have also discussed about water conservation. So I hope you understood very well about this topic. And if you have any doubts regarding this topic, you can ask me anytime. And लास्ट में आपको मैं एक पिक्चर है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो अगर वाटर नहीं होगा तो ऐसी सिचुएशन आएगी. सो अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम वाटर का यूज़ करो. जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ही हमें वाटर का यूज़ करना है. एंड ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सेव करने की ट्राई करनी होगी. एंड पब्लिक अवेयरनेस भी आपको फैलानी है. आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेम्बर को बताना है कि हम हमारे वाटर को सेव करेंगे, कंजर्व करेंगे. सो ये मैसेज के बाद this is end of the video. I hope you understood very well. In the next video we will move further in this topic. So तब तक के लिए stay home, stay safe and conserve water.